हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल के बारे में। और बात करें तो अभी तक भारत के भूगोल के संदर्भ में हमने तीन जो क्लासें हैं वो ले ली हैं। और उसमें हमने क्या देखा, हमने पहली जो क्लास थी उसमें भारत अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में समझा। उसके बाद में हमने बात की भारत के नामकरण के बारे में। भारत के नामकरण के बाद में हमने बात की भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने बातचीत की। और उसके बाद में आज की जो हमारी की क्लास रहेगी इसमें हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल और आकार के बारे में। भारत का क्षेत्रफल जो है कितना रहेगा, अलग अलग टर्म्स में क्षेत्रफल की बात करें, किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कितना है, वर्ग मील में कितना रहेगा, विश्व का जो क्षेत्रफल है उस विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का क्या योगदान रहेगा। उसके बाद में हम भारत के आकार की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है अन्य देशों की तुलना में उसकी क्या स्थिति है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे भारत के जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे और जो बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से रहेंगे, उनका क्या क्रम रहेगा। तो वो जो सारी बातें हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो आप लोग आज की क्लास के लिए हेडिंग डाल लें, भारत का क्षेत्रफल और आकार। ठीक है। तो जैसा कि हम देखें भारत की स्थिति के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। और अगर वर्ल्ड के मैप में हम भारत के को देखें तो कुछ यूं इस तरीके से भारत नजर आएगा। और भारत की स्थिति कहाँ पर रहेगी, एशिया में, कौन से महाद्वीप में रहेगी, एशिया महाद्वीप में। ये कुछ भारत की स्थिति रहेगी। और इसी भारत की स्थिति के, भारत का जो ये भूभाग इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसी के क्षेत्रफल के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम डाल लेते हैं भारत का क्षेत्रफल हेडिंग। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, भारत का क्षेत्रफल। तो बात करें भारत की क्षेत्रफल की, तो भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में हमें क्या है, 3 से 4 जो डेटा है वो याद रखने होंगे। कितने, 4 डेटा हैं कुल मिला के। तो वो कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले हम देखें भारत का क्षेत्रफल किसमें पूछा जाता है, किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। क्या रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर में भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना रहेगा, उसके बारे में हम देखेंगे किलोमीटर स्क्वायर में। दूसरा जो हमें भारत का क्षेत्रफल याद रखना है वो क्या याद रखना है, वर्ग मील में। किसमें, वर्ग मील में, या फिर हम यूं कहेंगे मील स्क्वायर में। ठीक है, मील स्क्वायर में। तीसरी जो हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में वो क्या देखेंगे कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत योगदान है, या फिर हम यूं कहेंगे विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत। तीसरा जो हमें देखेंगे वो क्या देखेंगे, विश्व के क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान। क्या देखेंगे, प्रतिशत योगदान। ठीक है। और उसके बाद में अंतिम जो हम देखेंगे भारत के क्षेत्रफल के लिए वो क्या देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है अगर ये हम हिस्से के रूप में पूछें तो विश्व का कौन सा हिस्सा रहेगा। तो हम क्या दें, कहेंगे कि विश्व का भाग, विश्व का भाग, या क्या कहेंगे हम इसको, हिस्सा, विश्व का कितना हिस्सा रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो किलोमीटर स्क्वायर में भारत का क्षेत्रफल कितना आता है, आप सभी को याद है कि नहीं है। तो कितना, 32,87,200 कितना, 63 किलोमीटर स्क्वायर कितना रहेगा। तो इसको आप नोट करें, 32,87,200 और ये क्या रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर, 263 किलोमीटर स्क्वायर। क्या याद रखना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में पूछा जाए तो। उसके बाद में आजकल जो पूछा जाता है वो किसमें, वर्ग मील में, या यूं कहें कि मील स्क्वायर में पूछा जाए क्षेत्रफल, तो वो क्या रहेगा, तो 12 लाख कितना रहेगा, 12,69,000 और कितना, 219 पॉइंट कितना, 34 मील स्क्वायर, 34 मील स्क्वायर। ठीक है। क्या याद रखना है, वर्ग मील में 12,69,219.34 मील स्क्वायर।
ठीक है, इतनी बात याद रखनी है हमें किसके बारे में, वर्ग मील में। और उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत योगदान देता है। या यूं पूछा जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत रहेगा। तो ये क्या रहेगा, 2.42%। कितना रहेगा, 2.42%। क्या याद रखना है हमें, 2.42% है कितने, संपूर्ण विश्व का। ठीक है, उसके बाद में एक बात पूछी जाती है कई बार कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का कितना हिस्सा है। हिस्से के रूप में या भाग के रूप में पूछ लिया जाए तो संपूर्ण विश्व का कितना भाग रहेगा। तो संपूर्ण विश्व का ये भाग रहेगा कितना, 1/46वां भाग, 1 बटा कितना, 1/46वां भाग रहेगा। या हम यूं भी कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का 1/46वां जो हिस्सा है वो किसके पास है, भारत के पास है। ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल से संबंधित कितने डेटा जो है हमें याद रखने हैं, 4। किलोमीटर स्क्वायर में कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में बात करें वर्ग मील में, तो वर्ग मील में कितना हो जाएगा, 12,69,219.34 मील स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2.42%। और उसके बाद में हम बात करें विश्व का कितना हिस्सा रहेगा, तो कितना रहेगा, 1/46वां हिस्सा रहेगा क्या, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको नोट करें एक बार आप, भारत के क्षेत्रफल को। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है उसका विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। इसको नोट करने के बाद में नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आएगी वो क्या रहेगी, अन्य देशों की तुलना में भारत का क्षेत्रफल। तो आप हेडिंग डालें, अन्य देशों की तुलना में अन्य देशों की तुलना में भारत का क्षेत्रफल। और बात करें अन्य देशों की तुलना में भारत के क्षेत्रफल की, तो सबसे पहले एक पॉइंट हम क्या देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां देश। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है कौन, भारत। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट आप नोट करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, यानी कि हम यूं कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो क्षेत्रफल में 6 बड़े ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। और भारत के जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं वो कौन से रहेंगे, 7 देश, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ये 7 जो देश रहेंगे। तो और ये ट्रिक क्या रहेगी, इस ट्रिक को आप नोट करें। ये ट्रिक क्या रहेगी, रुक चीन, क्या रहेगी, रुक चीन, रुक चीन, अब भारत, अब आया भारत, अब आया भारत। ये जो ट्रिक है इससे क्या निकलेंगे, जो क्षेत्रफल की तरह क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश रहेंगे वो, और वो क्या, वो भी क्या निकलेंगे, क्रम से। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में देश रहेगा, सबसे बड़ा देश कौन सा रहेगा क्षेत्रफल में हम बात करें तो क्या देखते हैं, रूस। कौन सा, रूस। रूस के बाद में दूसरा कौन सा रहता है, कनाडा। रूस के बाद में कनाडा। कनाडा के बाद में तीसरा कौन सा देश आता है, चाइना। चाइना के बाद में हम बात करें तो चौथा जो देश रहेगा, और वो चौथा देश क्या रहेगा, अमेरिका। कौन सा, अमेरिका। अमेरिका के बाद में जो 5वां जो देश आता है वो क्या रहेगा, ब्राजील। ब्राजील। और ब्राजील के बाद में हम बात करें तो आया से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया।
और ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या कौन सा आता है 7वें नंबर पर? भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या बताया स्थान हमने? 7वां। और हमने देखे वो जो 7 देश हैं, उन 7 देशों की हमने यहाँ पे चर्चा की, तो इसको एक बार आप नोट कर लें। और जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को भी आप नोट करें। ट्रिक क्या रहेगी? रुक चीन अब भारत आया। रे से क्या हो जाएगा? रू से क्या हो जाएगा? रूस। रू से क्या हो जाएगा? रूस। कैसे क्या हो जाएगा? कनाडा। और ये क्या हो जाएगा? चीन। ऐसे क्या हो जाएगा? अमेरिका। बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील। और आया से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में क्या बचता है? भारत। तो ये सातों जो देश हैं, इनको एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद में हम भारत का जो क्षेत्रफल है, इसकी अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं। अन्य देशों के साथ तुलना करें। इसको नोट कर लें और उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालें। हेडिंग डालें अन्य देशों के साथ तुलना। और इन अन्य देशों के साथ तुलना में हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो जापान के क्षेत्रफल से कितना है? 9 गुना बड़ा है। जापान के क्षेत्रफल का कितना गुना बड़ा है? 9 गुना बड़ा है। उसके बाद में हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की ब्रिटेन के साथ में, तो जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो ब्रिटेन के क्षेत्रफल यानी कि इंग्लैंड के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? 14 गुना बड़ा है। इंग्लैंड के क्षेत्रफल से कितना गुना रहेगा? 14 गुना बड़ा रहेगा। उसके बाद में दूसरी जब हम बात करते हैं किसकी? भारत के क्षेत्रफल की, रूस के संदर्भ में। और रूस के संदर्भ में देखें तो जो रूस का जो क्षेत्रफल है, उस रूस के क्षेत्रफल का जो 1/5वां जो हिस्सा है वो किसके पास है? भारत के पास में। इसी तरीके से रूस के बाद में हम बात करते हैं किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। और अमेरिका के साथ में जब हम बात करते हैं तो वो हिस्सा कितना निकल के आता है? 1/3। यानी कि अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा किसका क्षेत्रफल रहेगा? भारत का। उसके बाद में अमेरिका के बाद में एक देश है और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, और उस ऑस्ट्रेलिया का कितना क्षेत्रफल रहेगा? 2/5वां हिस्सा। कितना? 2/5वां हिस्सा। तो इसको हम नोट करते हैं। अन्य देशों के साथ तुलना करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा? भारत का क्षेत्रफल। हमने क्या देखा? भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल बराबर है किसके? जापान के क्षेत्रफल से। बराबर भारत का क्षेत्रफल बराबर जापान का क्षेत्रफल, और कितना? गुना 9। यानी कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल से 9 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 9 गुना बड़ा है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो भारत का जो क्षेत्रफल है, उसके बाद में हमने क्या बताया था? इंग्लैंड के बारे में। और इंग्लैंड के बारे में हमने क्या बताया? इंग्लैंड, भारत का क्षेत्रफल बराबर इंग्लैंड का क्षेत्रफल इनटू में क्या हो जाएगा? 14। यानी कि भारत का क्षेत्रफल इंग्लैंड के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? 14 गुना बड़ा है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लैंड के बाद में हमने क्या बताया था? एक क्षेत्रफल बताया था किसके बारे में? रूस के बारे में। और रूस के बारे में हम देखें तो रूस के क्षेत्रफल से का कितना रहेगा? 1/5वां हिस्सा। 1/5 रहेगा। ठीक है, ये बात आप नोट करें। रूस के बाद में एक हमने बताया किसके बारे में? यूएसए के बारे में। यूएसए, और यूएसए यानी कि अमेरिका, और अमेरिका से कितना गुना है? 1/3 गुना। 1/3 गुना। ठीक है। और चौथा और जो लास्ट हमने बताया वो क्या बताया था? यूएसए के बाद में ऑस्ट्रेलिया। क्या बताया? ऑस्ट्रेलिया। और बात करें इस ऑस्ट्रेलिया की, इसके लिए हमने क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का कितना गुना है? 2/5 गुना। ठीक है। तो भारत का ये जो क्षेत्रफल है अन्य देशों के साथ तुलना में आपको समझ में आया? एक बार दोबारा से देखें, इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 9 गुना है। इंग्लैंड के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 14 गुना है। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड के क्षेत्रफल से 14 गुना बड़ा है। रूस से का कितना गुना रहेगा? जो संपूर्ण रूस का क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा रहेगा? 1/5वां हिस्सा रहेगा भारत। अमेरिका की साथ बात करें तो अमेरिका के साथ क्षेत्रफल कितना रहेगा? संपूर्ण अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 जो हिस्सा है वो क्या रहेगा? भारत रहेगा।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संपूर्ण जो ऑस्ट्रेलिया है उस ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण हिस्से का 2/5वां जो भाग रहेगा वो क्या रहेगा, भारत रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है किसके साथ में, हमें अन्य देशों के साथ तुलना में। ठीक है, इसको आप नोट करें एक बार, और उसके बाद में फिर हम एक बार देख लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में छोटे और बड़े जो राज्य हैं उनको हम देखें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, भारत के छोटे और बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी, भारत के राज्य भारत के राज्य, और ये भी किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो भारत के इन राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो क्या रहेंगे, एक तो हम देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, क्या देखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, और दूसरे हम क्या देखेंगे, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, क्या देखेंगे, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य। ठीक है, तो एक बार हम बात कर लेते हैं भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले यानी कि जो सबसे बड़े 3 राज्य रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, उनकी अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या रहेगा, महाराष्ट्र। तो कौन से 3 राज्य रहेंगे, नोट करें आप, राजस्थान सर्वाधिक बड़ा, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद में क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और उसके बाद में हम बात करें इसी तरीके से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों की, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से रहेंगे उनको भी साथ साथ में आप नोट करें। सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य भारत का क्या रहेगा, गोवा, गोवा के बाद में आप नोट करें सिक्किम, गोवा, सिक्किम, और तीसरा जो छोटा राज्य रहेगा वो क्या रहेगा, त्रिपुरा, क्या रहेगा, त्रिपुरा। ठीक है, इनको एक बार आप नोट करें। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या बताया, राजस्थान, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। और ये तो हमने बताए राज्य, और इसी तरीके से सर्वाधिक अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहेगा, सर्वाधिक सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा रहेगा क्षेत्रफल में, जम्मू कश्मीर। इसको भी आप नोट कर लें यहीं पे, जम्मू कश्मीर, ये क्या रहेगा, यूटी अगर पूछ ली जाए सबसे बड़ी यूटी कौन सी रहेगी, जम्मू कश्मीर। और पूछा जाए सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या रहेगा, लक्षद्वीप, कौन सा रहेगा, लक्षद्वीप। इसको भी आप नोट कर लें साथ साथ में। तो इतनी बातें देखी हमने किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, ये हमारी बातें हुई। ठीक है, उसके बाद में हम क्षेत्रफल हमने देखा स्टार्टिंग में, किलोमीटर में देख लिया, वर्ग मील में देख लिया, उसके बाद में प्रतिशत योगदान देखा विश्व में, विश्व का हिस्सा देखा कितना हिस्सा है, उसके बाद में हमने अन्य देशों में के साथ तुलना की क्षेत्रफल की, और हमने बात कर ली किसकी, कि जो विश्व में जो स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बात की। तो क्षेत्रफल की जो बातें हैं वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट बचता है, भारत का आकार या भारत की आकृति के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो भारत का आकार, भारत का आकार या अगर आकृति पूछी जाए कि ये आकृति कैसी रहेगी, तो हम क्या कहते हैं कि जो भारत की आकार या आकृति है वो कैसी पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं, चतुष्कोणीय या पतंगाकार आकृति हम इसको मानते हैं। कैसी आकृति मानते हैं, भारत की आकृति कैसी रहेगी, चतुष्कोणीय। तो आप नोट कर लें भारत की आकृति कैसी रहेगी, चतुष्कोणीय, 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 या क्या रहेगी, पतंगाकार, पतंगाकार,
पतंगाकार आकृति। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, चतुष्कोणीय या पतंगाकार आकृति है किसकी? भारत की। और अगर पूछ लिया जाए जो भारत की ये पतंगाकार आकृति है, ये पतंगाकार आकृति के बारे में किसने बताया था? तो एक भूगोलवेता हुआ करते थे और उनका क्या नाम था? स्ट्रैबो। किसने बताया? स्ट्रैबो ने। भारत की जो पतंगाकार आकृति है इसके बारे में किसने बताया था? भूगोलवेता स्ट्रैबो ने। एक भूगोलवेता थे, भूगोलवेता, और ये कौन से थे? स्ट्रैबो। स्ट्राबो या स्ट्रैबो इसको हम लिखते हैं, स्ट्रैबो ने। ठीक है, भूगोलवेता स्ट्रैबो ने। तो भारत की आकृति के बारे में किसने बताया था? स्ट्रैबो ने बताया था। तो आज की जो हमारी क्लास है हम इतनी ही बातें रखते हैं किसके बारे में? क्षेत्रफल और आकार के बारे में। ठीक है, क्षेत्रफल और आकार के बारे में हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या बताया? एक बार हम 2 मिनट में अगर संपूर्ण इसका रिवीजन करना चाहें तो क्या रहेगा, एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्या बताया? भारत का जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की हमने बात की, क्या बताया? किलोमीटर स्क्वायर में भारत का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना रहेगा? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर बताया। उसके बाद में वर्ग मील में हमने क्षेत्रफल क्या बताया? 12,69,219.34 मील स्क्वायर। 12,69,219.34 मील स्क्वायर बताया। किसमें? वर्ग मील में। विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान हमने क्या बताया? विश्व के क्षेत्रफल में कितना है? 2.42% योगदान है। किसका है? भारत का। उसके बाद में हमने बताया भारत का जो विश्व का जो भाग है, संपूर्ण विश्व के भाग में कितना हिस्सा है? 1/46वां भाग रहेगा। क्या रहेगा? 1/46वां भाग रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या बताया था कि जो अन्य देशों के साथ तुलना की तो कितना रहेगा? अन्य देशों के साथ में हमने क्या बताई इसकी बात कि अन्य देशों के साथ में भारत का क्षेत्रफल जापान का 9 गुना रहेगा, इंग्लैंड का 14 गुना रहेगा, रूस का 1/5 गुना रहेगा और यूएसए का 1/3 गुना रहेगा और ऑस्ट्रेलिया का 2/5 गुना रहेगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है हम उसमें इतना ही रखते हैं। लास्ट में हमने आकार के बारे में बताया, तो क्या बताया? चतुष्कोणीय यानी कि पतंगाकार भारत की क्या रहेगी? आकृति रहेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे भारत की जो सीमाएं हैं और सीमाओं के बारे में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, जलीय सीमा होगी, तटीय सीमा होगी, और सीमाओं के अलावा राज्यों के बारे में देखेंगे। भारत के जो भू-अवस्थित राज्य कौन से हो जाएंगे, ऐसे राज्य जो किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जलीय सीमा का निर्माण नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं अन्य देश के साथ में या समुद्र के साथ में, तो वो सब चीजें देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें। तो अभी के